हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम महेश सर आप सब लोगों के बीच जीके जीएस की क्लास लेकर आए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि मेरा 31 से लेकर 50 तक 20 क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद मैं बताया था आप सबको लिए कि 51 से 70 तक 40 क्वेश्चन था, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन इसके पहले फर्स्ट पार्ट में बना चुके हैं। ये मेरा दूसरा का पार्ट है जो 20 क्वेश्चन है। 40 में से 20 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन आज हम और करेंगे। ठीक है, जीके जीएस, जनरल साइंस, मैथ, ये सब है। 40 नंबर का होता है क्वेश्चन, जो कि सबके लिए कॉमन पेपर है। ये प्राथमिक हो, 6 to 8 हो, टीजीटी पीजीटी सबके लिए कॉमन होता है। ठीक, चलिए हम देखते हैं टीजीटी का पेपर है, समझते हैं। सबके लिए लेवल यही रहेगा, थोड़ा सा 19-20 केवल रहेगा। ठीक, चलते हैं हम 51 नंबर से देखते हैं। 50 तक मेरा हो गया था। क्या नंबर क्या दिया है? सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए भाई, आशा पारेख, वहीदा रहमान, दिलीप कुमार मरपुरांत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका देखिए राइट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। कौन होंगे? वहीदा रहमान। पहले से टिक लगाए हैं हम, देख लीजिए। बी फॉर बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट देखेंगे भाई थोड़ा। 52 नंबर क्या है? श्वास प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होता है भाई, गलत बात है, होता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऊर्जा स्रावित होता है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होता है। बिल्कुल राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से क्या फ़ायदा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखते हैं। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1929 बिल्कुल नहीं। 8 दिसंबर 1927 में बिल्कुल सही बात है। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। देखिए भाई, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। पेट में बिल्कुल नहीं। यकृत में, हाँ बिल्कुल सही है, यकृत हो सकता है भाई। बी इज द राइट आंसर। प्लीहा बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका गलत हो गया भाई। देखिए, पेपर एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो 1-2-4 क्वेश्चन गलत जाता ही है, 2-4 क्या और ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया। देखिए, साइंस मैथ जीके जी सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, समझिए क्या दिया है मैथ का। दो संख्याओं का अनुपात 14 संबंधित 25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या होगी। देखिए भाई, दो संख्याओं का अनुपात सबसे पहले मैंने हल करना सीखेंगे, कैसे करेंगे। क्या दिया है? बगल में देख लेंगे। 14x का अंतर कहा है ना, 20 का अंतर 25x, सीधे लिख लेंगे। इसकल टू क्या दिया है? 264। 264 थोड़ा नीचे लिख लेंगे भाई, जगह कम है ऊपर। 264 दिया है। ठीक, 25x यहाँ पर होगा, सॉरी बीच में 25x हो जाएगा। ठीक, और 14x 25x का अंतर क्या हो जाएगा भाई? 11x इजकल टू 264 होगा। ठीक है, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस का वैल्यू कुछ नहीं होता इसमें। या जैसे कि बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। माइनस का वैल्यू नहीं दिखा जाता है। कर लीजिए भाग। 11 दूना 22, 2 बचा, 11 चौक 44। इसका मतलब x का मान 24 निकला। ठीक है, तो दो संख्याएं दिया है ना, तो x का मान कितना दिया है? छोटी संख्या पूछा है तो लिख लेंगे यहाँ पर। हम क्या लिखेंगे? 14x और क्या दिया है? 25x। इन दोनों में x का वैल्यू दिया है भाई 24 निकाले हैं। ठीक है, तो 14x में से छोटा कौन सा है इसमें से? देखिए, छोटा यहाँ पर पूछा है, दोनों संख्या को अंदर में से छोटा संख्या पूछा है। ठीक है, छोटा 14x है तो 14 × 24 कर लेंगे, तो गुणा कर देंगे भाई। 14 चौका 56 की 6 हाथ में लगा 5, 14 दूना 28, 5 33 हो जाएगा। कहाँ दिया? 336। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 56 नंबर देखेंगे। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? घरेलू में, सिंचाई में, उद्योग में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भाई,
भारत में सर्वाधिक उपयोग जल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं जानते हैं? सिंचाई में सबसे अधिक होता है। कहाँ पर होता है? सिंचाई में। बी फॉर बॉम्बे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। ठीक ना भाई, सबको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक हो गया 57 58। चलिए 57 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 57 नंबर देखते हैं भाई। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? देखिए भाई, जनवरी 2024 में जब चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर को न्याय के फैसले के द्वारा इमरान खान को पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी का बहाल किया गया था, तो चुनावी प्रतीक क्या था? देखिए भाई, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट और मान चंद्रमा? बिल्कुल नहीं। इन तीनों ऑप्शन में से बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही, क्रिकेट बैट था उसका पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, क्रिकेट बैट। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर याद कर लेना भाई, जीएस का क्वेश्चन है। चलिए 58 नंबर देखते हैं। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? देखिए भाई, इसका स्थापित केंद्र तो हरियाणा में है, लेकिन इस ऑप्शन में हरियाणा दिया ही नहीं है, तो हम इसका राइट आंसर मान लेंगे। ये तो एकदम काट देंगे, उत्तराखंड में है ही नहीं, मध्य प्रदेश में है ही नहीं, WB सुंदरबन में है ही नहीं। तो देखिए भाई, इसमें जब हरियाणा की कोई बात ही नहीं किया है तो हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ई हम आंसर मान लेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। देखिए भाई, मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे, आप समझ जाएंगे, और बहुत सिंपल ही है। 1 मिनट का समय रहता है भाई, फटाफट पेन हम चलाएंगे अपना, किस तरह करेंगे देखते रहना। चलिए, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 17, तो x प्लस वाई बराबर 1, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये पकड़ लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये पकड़कर दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। चलिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। भाई समझते जाना कैसे कर रहे हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x वाई। भाई देखिए, पक्षांतर किया हूँ। ठीक है, अब इतना क्लियर कर लेना। अब हम चलते हैं आगे से, देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देख लेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने। देखिए भाई, इस रूप में लाना है, x की पावर 4 के रूप में लाना है। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, इसे भी ऐड करके वर्ग कर लीजिए। समझता नहीं जाना भाई, थोड़ा यहाँ पर y है भाई, समझना। ठीक है, इस पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x वाई का होल स्क्वायर है। ठीक ना, कर लेंगे। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना समझ में आया सबको? इक्वल टू इतने का वर्ग कर लेंगे, एक का होल स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम देख लेंगे भाई, स्क्वायर लाग बना लेंगे। ठीक, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पर लगा कर देख लेंगे हम, बगल में क्या हो जाएगा इसका मान के लिए, माइनस 2 दूनी 4x वाई। ठीक है, ये मान यहाँ से हम यहाँ लाए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाई, यहाँ से x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 17 दिया है। यहाँ से देखिए, तो इसके बराबर हम 17 कर लेंगे, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बगल इसका मान है भाई, देखिए यहाँ पर रोक लेते हैं हम। ठीक, क्या था यहाँ पर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब हम पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, और x वाई। ठीक, चलिए कर ले रहे हैं, यहाँ से देख लेंगे
17 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मान हो जाएगा। ठीक है, 75 कर लेंगे। 1 जब इधर आएगा तो 16 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही हो जाएगा मान। ठीक है, इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। अब दो कॉमन ले लेंगे हम। क्या लेंगे भाई? दो कॉमन ले लेंगे। -4xy था ना भाई, क्या था? थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर भी था। चलिए भाई फिर से कर लेंगे। क्या था? सॉरी यार, 17 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई कैंसिल हो जाए, छोटा पड़ रहा है, नहीं रहा है मेरा। ठीक है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई? देखिए भूल रहे हैं हम। 2x स्क्वायर इतना था, इतना मान था, तो इसे 75 किए थे, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -4xy था, यही था। 75 कर लेंगे। जब एक इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस अब 2x स्क्वायर में से जब ये इधर आ जाएगा, 4 यहाँ पर होगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा मान इसका। देखिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर शायद 4 था यार, देखिए भूल रहे हैं हम। तो कैलकुलेट का इसका आंसर देखिए 8 आएगा। जहाँ दो कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जब 75 करेंगे तो इसका मान 8 आएगा। ये छोटा पड़ रहा है, अगर कहेंगे तो हम इसे डिटेल्स में पेन कापी से लेकर आपको एक वीडियो बनाकर दिखा देंगे। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन नहीं पा रहा है मेरा, छोटा हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? देखिए भाई, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? देखिए भाई, जतिन दास बिल्कुल नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं। हाँ, यहाँ पर कहेंगे भगत सिंह होते तो हो जाते। हाँ, बटुकेश्वर दत्त बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक, दो थे, कौन थे? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने। 61 नंबर देखेंगे। सड़क प्रकाश के उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। भाई बिल्कुल सही, सब जानते होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई गई थी? देखिए भाई, ये 2 जगह पाई गई थी। कच्छ खाड़ी में भी, कच्छ की खाड़ी तक खंभात की खाड़ी, दोनों में पाए गए थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इज द राइट आंसर। चलिए 63 नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? चलिए भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता के पब्लिक के लिए किया गया था। इसका तो हम समझेंगे भाई। देखिए, ये कलकत्ता की बातें कर रहा है क्योंकि 1903 ईस्वी में दिया गया था, पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं हमें मिल रहा है। बी तो लगा हुआ है, लेकिन बी नहीं, डाउट है। इसका राइट आंसर ले जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबा खंभे की लंबाई क्या होगी? देखिए भाई, कमरे की गदी लंबाई आप ऐसे निकाल लीजिए। सबसे पहले हम कमरे की लंबाई बनाएंगे। एक कमरा
कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर कमरे को इस तरह से हम बना लेंगे, इसे ऐसे कर लेंगे, इसे ऐसे कर लेंगे, इसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो क्या दिया है भाई, 8 मीटर लंबा, देखिए 8 मीटर लंबा दिया है, तो 6 मीटर चौड़ा दिया है, 6 मीटर चौड़ा दिया है और 10 मीटर ऊंचा दिया है। ठीक है, 10 मीटर इसकी ऊंचाई है, 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है भाई। देखिए सबसे लंबा खंभा सबसे लंबा खंभे की लंबाई क्या हो सकती है। देखिए भाई, अगर हम इसके लंबाई के ऊपर रखेंगे तो 10 ही आएगा, इधर से रखेंगे तो 8 ही आएगा, इधर से रखेंगे तो 6 ही आएगा। तो मैं तिरछा बाँस के खंभा पकड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जब जो लंबाई मेरा मिलेगा सबसे लंबा खंभा यहीं पाया जाएगा। ठीक है, यदि हम ये इस तरह से इसका पोर्शन निकालेंगे तो खंभे की लंबाई के लिए इस तरह से हो जाएगा, इस तरह खंभा हो जाएगा। ये मकान की ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, मकान वाली ये पूरी तरह से इस तरह से है और खंभे की लंबाई इस तरह से बनाई गई है। ठीक है, तो इस खंभे की सबसे लंबा खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या हो सकता है। अगर ये क्या दिया है, 10 नहीं भाई, सॉरी, अरे यार कहाँ पर थे भाई, देखिए ये यहीं पर थे ना, हम हाँ बता रहे हैं, सॉरी। चलिए कैसे था, ये ऐसे इस पोर्शन में था। ठीक है, ठीक, यदि ये 8 था ना, क्या था ये भाई, 8 था, ये 6 था, ये 10 था। ठीक है, दोनों तरफ से कुल से काट लीजिए आप, 2 3 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 4 3 के रेशियो के अनुपात में आ रहा है। तो इस खंभे की लंबाई के लिए क्या करेंगे, हम समस्त इसकी लंबाइयों को जोड़ देंगे, तीनों को, 5 + 3 + 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में प्रथम निर्वाचन सभापति कौन थे। बिल्कुल सही बात है भाई, बिहार से क्वेश्चन पूछा है, राय बहादुर सतीश चंद्र थे, इसका राइट आंसर ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी भाई थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक, चलते हैं, क्या हो जाएगा, राय बहादुर सतीश चंद्र, ये इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। बिल्कुल सही बात है भाई, देखिए दुबई यूएई नहीं है, शर्म शेख मिस्र नहीं है, बाकू अजरबैजान, सी इज़ द राइट आंसर इसका होगा। सब लोग भाई पढ़ लेना, बाकू अजरबैजान, जो नवंबर 2024 राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन में सम्मेलन के 2024 में आयोजित किए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 66 नंबर हो गया, 67 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 67 नंबर देखते हैं। ठीक, चलिए 67 नंबर देखिए भाई, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश के पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। बिल्कुल सही है भाई, ये पोखरा होगा, क्या हो जाएगा, पोखरा, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 67 नंबर हो गया आपका। चलते हैं भाई, देखिए ख़त्म होने वाला है अब, 68 नंबर 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए, बोरिंग ना हो आप सबको। ठीक है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण हो सकता है। प्रोरोग छोड़ ऑक्सीजन की सांद्रता, प्रोरोग छायादार के भाग की ओर ऑक्सीजन की विसरण, मूलाग्र ऑक्सीजन की सांद्रता। देखिए भाई, ये एक तरह से पूरी तरह से सब सही होना चाहिए, ए बी सी तीनों की बातें करा तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बिल्कुल सही ऑप्शन ए ही होगा राइट आंसर, 133वां स्थान, 140 बिल्कुल नहीं, 100 बिल्कुल नहीं, 130 कोई नहीं, 133वां स्थान है। ठीक है, 70 नंबर देखेंगे। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए भाई इसका देख लेंगे,
क्या हो जाएगा, प्रवर्तक निदेशालय ईडी के रूप में, सीमा सुरक्षा के बल के रूप में, केंद्रीय सुरक्षा के रूप में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए भाई, राष्ट्रीय आतंकवादी हमले के अनुसार इसमें देखिए कोई नहीं होगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं माना जाएगा। इज द राइट आंसर, सब गलत है यहाँ पर, कोई नहीं किया गया था ऐसा कोई बात। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 70 क्वेश्चन मेरा हो गया, अगला पार्ट हिंदी है, मैं हिंदी पूरा करा दिया हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें भाई, मेरा मेहनत इतना तक ही जारी है। आपको पार्ट 2 ये तैयार कर दिया हूँ, देख लेना। जहाँ पर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। प्लीज़ सपोर्ट मी। इट्स ओके, थैंक यू। सब भाई बहन से मेरा यही निवेदन है, मेरा भी सपोर्ट करिए। इट्स ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।